हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंट्रोलिंग का एक और टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कि कंट्रोलिंग हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आपको वैसे तो एमसीक्यूज आते हैं तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर अगर आपको मतलब प्रॉपर थ्योरेटिकल पेपर आता है और उसको 5-6 मार्क्स में या 3-4 मार्क्स में लिखना है, तो जब भी आपको इम्पोर्टेंस के रिलेटेड आए तो आप इसमें मीनिंग प्लस डेफिनेशन ऐड कर लोगे, जो मेरी पुरानी वीडियोस में आई हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? इट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जब भी हम अच्छे से कंट्रोलिंग करते हैं तो क्या होता है, कंपनी के गोल को अचीव किया जा सकता है, क्योंकि जो भी हमने प्लान बनाया होता है उसी के हिसाब से काम होता है। तो इसके अंदर रीड करते हैं क्या लिखा है मैंने शॉर्ट नोट्स में। कंट्रोलिंग एंश्योर्स दैट ऑल द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान, एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन टाइमली एक्शन इज टेकन टू ब्रिंग बैक द एक्शन। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग के हिसाब से काम करना, और प्लानिंग के हिसाब से अगर काम नहीं हो रहा, कोई डेविएशन आ रही है, तो टाइम सर उसको दुरुस्त कर लेना, उसको सही कर लेना, ताकि जो हमारा प्लान है उसको पूरी तरह से हासिल किया जा सके। ठीक है। सेकंड आ जाता है जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड्स। एक्यूरेसी स्टैंडर्ड्स को जज करना। ठीक है। तो मैनेजर्स कैन इजीली जज द एक्यूरेसी स्टैंडर्ड्स थ्रू स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग। अगर अच्छी कंट्रोलिंग होगी तो जज कर सकते हैं कि एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी मतलब प्लान किया था 100 यूनिट्स बनाओ, और एक्चुअल में जो बन रहे हैं इसी हिसाब से चलता रहा तो 70-80 बनेंगे। तो मैनेजर्स का ये काम होता है कि जज करना कि एक्यूरेसी हो भी पा रही है कि नहीं। अगर नहीं हो पा रही तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लें कि एक्यूरेट जो प्लानिंग थी उसको एक्यूरेटली इंप्लीमेंट किया जा सके। स्टैंडर्ड्स आर रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं इनको टाइम टू टाइम रिवाइज कर दिया जाता है। जैसे पहले स्टैंडर्ड किया हुआ था कि एक इंसान इतना काम करेगा, और अगर उसने ज़्यादा काम किया या कम काम किया, पूरी स्टडी की जाएगी कि क्यों कम काम हुआ, फलां फलां करके पूरा का पूरा डिटेल स्टडी की जाएगी, और उन स्टैंडर्ड्स को टाइम टू टाइम ज़्यादा या कम किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इसकी इम्पॉर्टेंस ये भी है कंट्रोलिंग की, कि अगर हम कंट्रोलिंग अच्छी तरीके से करेंगे तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी। क्यों? मैनेजर्स परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स। जो पहले से जो प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स है उसी के हिसाब से काम कर रहा है मैनेजर। अपनी मन मर्जी तो कर नहीं सकता मैनेजर, विच हेल्प द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। और इसी की वजह से जो रिसोर्सेज है उसकी फुलर यूटिलाइजेशन या उसकी एफिशिएंसी लेवल काफ़ी हाई रहेगी अगर अच्छी कंट्रोलिंग हुई तो। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। इसके अंदर क्या आता है? गुड कंट्रोल सिस्टम गाइड्स द एम्प्लॉयज टू कम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। अगर अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम है तो जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनको फेस कर रहे हैं जिस वजह से उन खामियों को दूर किया जा सकता है और उस प्रॉब्लम से ओवरकम किया जा सकता है अगर अच्छा कंट्रोलिंग प्रोसेस है तो गुड कम्युनिकेशन एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, एंड केयर ऑफ मैनेजर्स मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। तो जो मैनेजर्स हैं अगर वो अच्छे तरीके से कंट्रोलिंग करते हैं तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसको, एम्प्लॉयज़ को, वो हट जाएंगी और एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा, जिससे वो पहले से बेहतर काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। क्योंकि मैनेजर प्लान के हिसाब से काम करेगा तो डिसिप्लिन तो करके रखना उसका बहुत ज़रूरी है। इट कंट्रोल्स कंट्रोल्स क्रिएट्स एटमोसफेयर, कंट्रोल्स एंड क्रिएट्स एटमोसफेयर आना चाहिए था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कंट्रोल्स एंड क्रिएट्स एटमोसफेयर एंड क्रिएट्स एटमोसफेयर। अब दोबारा इस पे चले जाते हैं। अगर अच्छी कंट्रोलिंग है तो मैनेजर क्या करता है? कंट्रोल्स एंड क्रिएट्स एटमोसफेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ठीक है। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑर्डर मतलब प्रॉपर ऑर्डर चलता है कंपनी में। ऑर्डर का मतलब होता है कि मैन एंड मटेरियल को सही जगह पे सही टाइम पे अवेलेबल रहना। और क्रिएट्स एटमोसफेयर, एक ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करता है जो कि डिसिप्लिन रहता है, और डिसिप्लिन से तो आपको पता है कि डिसिप्लिन से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। इट कीप्स सबऑर्डिनेट्स अंडर चेक। सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोलिंग के अंडर चेक करके रखता है मैनेजर कि ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर चेक ही नहीं हो गए तो काम कैसे करेंगे? वो तो काम ही नहीं करेंगे। ठीक है ना। क्योटिक सिचुएशन हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा कंपनी में। तो अच्छी कंट्रोलिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को बना के रखती है। वो कभी कभी स्पीड में लिखने से ना कई वर्ड्स भूल जाते हैं, मगर काफ़ी मतलब बीच बीच में जब मैं करा रहा होता हूँ तो उसको मैं पूरा कर देता हूँ। लास्ट पॉइंट आ जाता है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। तो सारा काम तो मैनेजर करना है, तो कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट द प्रॉपर डायरेक्शन इज टेकन एंड प्लान्स आर प्रॉपरली फॉलोड। क्योंकि कंट्रोलिंग का मेन काम ये कि जो ऊपर से डायरेक्शंस आ रही है मैनेजर्स की,
वो जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको अच्छी तरह से पूरा किया जाए और प्लान को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल किया जाएगा जो भी पहले से सेट स्टैंडर्ड है। इस वजह से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एक डिपार्टमेंट में या फिर वेरियस डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे। तो कंट्रोलिंग का एक और जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।